नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम कैटल क्रश के बारे में बात करेंगे, जो कि डेयरी फार्म पर जो है काफ़ी काम आने वाला होता है। जैसा कि आप पीछे वीडियो में देख पाएंगे, इसको हम हमारी लोकल लैंग्वेज में कहीं अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कोई इसको खटकर बोलता है या फिर पशुओं का शिकंजा बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस शिकंजे के जो है 3 मॉडल पर बात करेंगे और तीनों मॉडल में जो है क्या इसका नाप तोल रखें या फिर क्या इसकी लागत आने वाली है, इन सब पर जो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आइए, जो पहला मॉडल है वो हम कवर करते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई, माप तोल हैं, जो इसका जो लागत है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे, ये एक डॉक्टर्स ने जो है वो तैयार करवा रखा है, लेकिन अभी इसको फिक्स नहीं किया है, क्योंकि जब ये फिक्स होगी, जब इसको चारों जो आप ये पाइप देख पा रहे हैं, इसको ज़मीन में 1 फीट गहरा गड्ढा करके कंक्रीट में जो है इसको दबाया जाएगा, जिससे जो है मजबूत हो जाए। तो अभी जो इसकी हाइट है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ज़मीन में दबने के बाद यदि हम हाइट काउंट करें तो इसकी जो हाइट हो, जो अब दिख रही है, इससे कम होने वाली है। लेकिन फिर भी हम इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें तो यहाँ आप चौड़ाई देख सकते हैं, 3 फीट के अंदर जो है इसकी चौड़ाई है। और यदि पाइप को शामिल करते हैं तो लगभग जो है 40 इंच इसकी चौड़ाई हो जाती है। और यदि हम इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो पाइप के अंदर जो इसकी लंबाई है, पाइप के अंदर जो लंबाई है वो 6 फीट है। और यदि पाइप को शामिल करते हैं तो लगभग 76 से 77 इंच जो है इसकी चौड़ाई हो जाती है। और यदि हम इसकी हाइट के बारे में बात करें तो अभी जैसे जो तैयार किया है, तो तैयार करने वाले ने जो इसके कोने पर कॉर्नर जो पोल हैं वो लगभग जो है 82 इंच या फिर हम इसको 7 फीट भी कह सकते हैं। हो सकता है कुछ हिस्सा जो इसका ज़मीन में भी जो है दबा हुआ हो, तो 7 फीट में जो है ये 4 इसने पोल लगाए हैं। और यदि हम इसकी हाइट के बारे में बात करें तो जब ये ज़मीन में दबाया नहीं गया है तो उस टाइम इसकी हाइट है 5 फीट से थोड़ा ऊपर। लेकिन यदि जब इसको 1 फुट ज़मीन में दबा दिया जाएगा तो इसकी हाइट जो बचने वाली है वो लगभग जो है 4 फीट बचेगी। और इन जो स्पॉट में जो पाइप लगे हुए बीच में, इनके यदि गैप के बारे में बात करें तो ये जो है 18 इंच के लगभग जो है इनका आप गैप देख सकते हैं। तो ये लगभग 6 फीट में है, तो हो सकता है 2-2 फीट के अंतराल पे हो। यदि हम देखना भी चाहें तो ये जो अंतराल है ये इसमें है 22 और ये इसमें है 28 और ये इसमें है 17। तो इस स्पॉट के लिए जो है पाइप लगाए गए हैं। तो इसी प्रकार आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, ये 6 फीट के जो है 3 पाइप हैं, इसके बीच में स्पॉट है। इसी प्रकार दूसरी तरफ है। तो यदि इसकी हाइट हम तैयार होने के बाद, फिक्स होने के बाद बात करें तो 4 फीट हाइट बच जाती है। तो इस प्रकार से आप ये एक मॉडल देख सकते हैं। और यदि हम इसमें कुल पाइप की लंबाई की बात करें तो इसमें जो है 90 फीट जो है पाइप लगा हुआ है। और यदि हम लागत की बात करें तो 6000 रुपये में जो है तैयार हो चुका है। इसके अलावा जब इसको ज़मीन में फिक्स करेंगे तो वो खर्च इसमें जो है अलग से है। तो आइए अभी जो इसके दूसरे मॉडल हैं उस पर बात करते हैं। हमने कैटल क्रश का पहला डिजाइन देखा, तो अभी मैं दूसरा और तीसरा डिजाइन आपको इसी मॉडल के माध्यम से जो है दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस मॉडल में मेरे आसपास जो है ऐसा जो है कैटल क्रश नहीं था। तो इसमें मैं आपको मॉडल से दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए कि इसमें मैं आपको बताऊं कि पाइप की लंबाई वगैरह क्या है। तो इसमें मैंने एक 11 फीट का जो है पाइप लिया है और इसमें क्या किया है कि 6 फीट लंबाई ये रखी है और 5 फीट ये रखी है। तो यहां पर मैंने इसको केवल बैंड दिया है, बेल्डिंग न करवा के। तो 11 फीट ये, जिसमें 6 ये लंबाई हो जाती है, 5 फीट ये लंबाई हो जाती है। और एक 6 फीट का पाइप जो है आगे लगा दिया जाता है और एक ये स्पोर्ट के लिए जो है पाइप, इन दोनों को जोड़ दिया गया है। और इसी प्रकार, तो ये तो मैंने बनाया एक तरफ का। इसी प्रकार इसमें दूसरी तरफ का भी हमने सेम इसी नाप से तैयार करना है। ये आपका 11, ये आपका 6 और ये इसकी स्पोर्ट के लिए 5। और यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो हमने वही चौड़ाई रखना है, उसी चौड़ाई में हमने इसको रखना है 3 फीट की चौड़ाई। अब यदि हम बात करें कि जो सबसे कम लागत का और जो हमने पहला डिजाइन देखा उससे भी ज्यादा जो है यूटिलाइज करने वाला जो कैटल क्रश हम जिसको कहेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 फीट का पाइप ले लेंगे और ये जो सामने वाला पाइप है इसमें यहाँ ड्रिल से सुराख निकलवा लेंगे, ऐसे 5 से 7। इसी प्रकार उसी के समतुल्य यहाँ 5 से 7 निकलवा लेंगे और 2 सुराख इसमें निकलवा लेंगे। तो ये जो लंबाई है 3 फीट से कुछ ज्यादा बन जाती होगी, क्योंकि इसने इस पाइप को भी कवर करना है, इसको भी कवर करना है। तो जहां भी हमने इसकी ऊंचाई को ठीक समझा, जहां भी हमें इसको ऊंचाई उचित लगती है, हम उसी ऊंचाई पर जो इसको नट से टाइट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ ठीक लगा, हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ ठीक लगा, यहाँ लगा देंगे। लेकिन इसको ज्यादा नीचा नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम पशु का ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं तो हो सकता है पशु इसके ऊपर से आगे निकल जाए। तो इसलिए इसको सही उचित हाइट पर हमने इसको रखना है। तो यदि हम इसको यहाँ लगाते हैं तो हमारा जो दूसरा डिजाइन है वो तैयार हो जाता है। और यदि हम सबसे कम लागत के डिजाइन के बारे में बात करें
तो आप ये जो स्पोर्ट वाली पाइप है ये हटा सकते हैं। तो उसके हटाने के बाद आप इन पाइपों की लंबाई देखेंगे तो 6, 6, 12 और 11 और 11, 22, तो ये लगभग 44 और 3, 34 और 3 ये 37, यानी कि लगभग 37 फीट के आसपास जो इस पाइप की लंबाई होने वाली है। हम बात करेंगे कि इसमें फ्यूचर ज्यादा कैसे हुए, कि उसमें जैसे हम एआई के लिए या फिर कोई ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पहले वाले डिजाइन में यहाँ एक अलग से पाइप था, तो जिससे बुल से क्रॉस करवाते वक्त हमारे पशु में जो है दिक्कत आनी थी। इसके बाद हम यदि इसमें कुछ फ्यूचर और ऐड करना चाहें तो इसमें वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो 3 फीट के पाइप हैं वो आपने और लेने हैं, इसमें 3 फीट के 2 पाइप और लेने हैं, उनमें भी इसी प्रकार से सुराख निकाल लेने हैं ड्रिल मशीन से। और जैसे मैं इसको कुछ सेट करके आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे हमने ये ऐसे इसको सेट कर दिया है, तो 3 फुट से कुछ ज्यादा ये है पाइप को कवर करने वाली लंबाई के साथ, उतना ही ये है। तो इसमें भी सुराख हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जहां जितनी ऊंचाई चाहे उतनी ऊंचाई कर सकते हैं। तो ये जुड़ने के बाद हमने क्या करना है, लगभग 2 फीट के पाइप यहां लेने हैं और उन दोनों पाइप के दोनों सिरों पर जो कड़े लगा लेने हैं। तो कड़े लगाने से क्या होता है कि हम इस पाइप को फिर इधर से कड़े इतने लगाने हैं कि आराम से जो है इससे इधर उधर हो सके। तो इससे हमें क्या एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेगा, जब हम हमारे पशु का ट्रीटमेंट करते हैं तो पशु की जब यहाँ गर्दन आती है तो हम उसको यहाँ इसको फिक्स करके जो है पशु की गर्दन को काबू में कर सकते हैं, ताकि पशु ज्यादा फिर शरारत नहीं कर पाए। तो इसमें ये एक्स्ट्रा फीचर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं इसमें स्पेशल जो है एक बात और जो रहेगी वो कंप्लीट करना चाहूंगा कि यहाँ आप पीछे जो है कड़े भी बेल्ट करवा सकते हैं। जैसे आप एआई करवा रहे हैं और आपके पास गाय है, तो गाय जो है लात ज्यादा जो है चला सकती है, पीछे भी जो हो चोट मार सकती है। तो यदि हम यहाँ दोनों तरफ कड़े लगवा देते हैं 3 या 4, यो 3 में 4 इसलिए क्योंकि हो सकता है गाय की जो लंबाई वो कम हो या फिर किसी की ज्यादा हो, तो उसकी लंबाई के अनुसार पर हम यहाँ जो है उन छल्लों में जो हमने कड़े बताए हैं उसमें ये पाइप डालकर जो है उस लात से हम बच सकते हैं। यदि गाय की लंबाई कम है तो हम लास्ट वाले कड़े में डाल लेंगे, लंबाई थोड़ी ज्यादा है तो पिछले में डाल लेंगे, और लंबाई ज्यादा है तो लास्ट में डाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो इसके काफी जो है फ्यूचर बढ़ जाते हैं। और इस वाले मॉडल में यदि हम लंबाई की बात करें तो लगभग आप ये काउंट करोगे लगभग जो है 58-60 फीट की लंबाई जो है इस पाइप की हो जाती है। तो इसमें भी काफी अच्छे फ्यूचर हैं। इसमें आप जो है बुल से क्रॉस करवाना चाहते हैं तो भी यूज कर सकते हैं, एआई करना चाहते हैं तो भी यूज कर सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट वगैरह करना है मास्टाइटिस वगैरह का या और कोई जो दिक्कत है किसी पशु को ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो इसमें जो है आराम से पशु को काबू करके उसका जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यदि हम इसमें खर्चे की बात करें तो ये वाला जो मॉडल है लगभग मेरे ख्याल से 3,500 में जो तैयार हो जाता होगा, और जिसमें हम इन्हें यहाँ केवल एक पाइप रखना है और ये पाइप स्पोर्ट के हटा देना चाहते हैं तो ये और भी जो है इसकी लागत कम हो जाती है, और शायद इसके लगभग 2100-2200 रुपए में जो हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो पिछली काफी वीडियो में आपके कमेंट मिले थे कि हम किस प्रकार से जो हो एक कैटल क्रश जिसको हम बोलते हैं, जिसको पशु का शिकंजा बोलते हैं, वो कैसे हम तैयार करें, क्योंकि डेयरी फार्म पर जो है काफी काम आने वाला जो प्रोडक्ट हम इसको कहेंगे, क्योंकि हमारे डेयरी फार्म पर जो हमें एआई की भी जरूरत पड़ती है उसको प्रेग्नेंट करवाने के लिए या कोई ट्रीटमेंट के लिए भी इसकी जरूरत हमें पड़ती है। तो ऐसे में हम इसको यदि हमारे डेयरी फार्म पर यदि इसको हम लगाएं तो ये सुविधा हमारे लिए जो काफी आसान हमारे पशुपालन को कर सकती है। तो मैंने आज की वीडियो में जितना मेरे से जो है पॉसिबल हुआ उतनी जो जानकारी इकट्ठा करके आपके लिए जो है उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, अगर आपने इसको पसंद किया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।